हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन से रिलेटेड, जो क्लास 9th का मोशन है, ठीक है, चैप्टर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, तो अगर वो रेस्ट में है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहेंगे, मतलब टाइमिंग के लिए कह देंगे, दोनों अलग बातें होती है, तो हम सिंपल एक साथ कहते हैं एक्सटी ग्राफ। जो एक्सटी ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, तो वो हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मोशन में है, तो मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो है, उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा और उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा और उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं क्या, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ, ठीक है, ठीक है, हम प्रिंटिंग की बात करेंगे। यहां हम बात करेंगे किसके, फॉर रेस्ट के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर मोशन के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। मोशन दो तरह का होगा, पहला क्या, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे, और दूसरा किसके लिए बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। ये बात, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, ये बदलेगी नहीं, सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो आपने क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। इनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम के एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ इधर पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। यहां पे क्या होगा भाई, देखिए वेलोसिटी क्या रहेगी, नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी नहीं भाई, जब वेलोसिटी बदलेगी तभी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा वो भी नॉन जीरो रहेगा, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, वेलोसिटी बदलेगी। जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी क्या होगा यहाँ पे, या तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा या तो फिर क्या, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। मतलब कि वो हो जाएगा जहां पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हो जाएगी, बोल सकते हैं। इतनी बातें पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए किसके लिए, फॉर रेस्ट के लिए, तो मिटाते हैं क्या, किसके लिए पढ़ेंगे, रेस्ट के लिए पढ़ेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्या है, हैशटैग फॉर रेस्ट के लिए। रेस्ट हमने आपको सिखाया था, बोले रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, अरे यही बताया था ना मैंने, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट, यही था ना। तो क्या हो जाएगा, अगर रेस्ट की हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है एक्स होगा, नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम सर बदलेगा ही नहीं भाई, वो जहां है वैसे पड़ा रहेगा, चाहे एक दिन की देखें, 2 दिन देखें, कितना दिन देखें। जैसे मेरा ये घर है, ये व्हाइट बोर्ड है, लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, हम आज भी देखेंगे तो यही रहेगा, कल देखेंगे तब भी यही रहेगा, चल तो कहीं जाएगा नहीं, जब तक कि कोई इसको लेके ना जाए तो रेस्ट पड़ा रहेगा, कैसे बोलेंगे, तो ये रहेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हम कौन सा पहले ग्राफ बनाएंगे, कौन सा, एक्स टी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए भाई बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पर दो एक्सेस रहेंगी, एक हमारा क्या, टाइम एक्सेस रहेगा टी, ठीक है, और एक की तरह क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यानी कि एक्स, ठीक है। इसको हम जब मीटर में लेंगे उसको सेकंड में लेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट क्या है,
0, 0 है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हम करते हैं, यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं, ठीक है। ये मेरा कोई स्ट्रेट रोड है, क्या स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे एक कोई वैन है, ठीक है, ये वैन है, ये देखिए, और ये मेरा क्या है, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जहां पे क्या सब चीजें 0 0 होती है। मैं आपको सिखाया था रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से क्या हर चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, ऐसे है। अब मान लीजिए ये मेरा जो वैन है, ये मेरे रेफरेंस पॉइंट से मान लीजिए 1 मिनट दूरी पे है, कितना दूरी पे है, 1 मिनट दूरी पे है, और यहाँ पे रुका हुआ है, किसमें है, रुका हुआ रेस्ट में है, ये चल नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि ये मेरा क्या है, एक वैन है जो मेरे रेफरेंस पॉइंट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है ये ना है। तो इस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट साइड है, तो +1 मीटर है, ऐसे है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा। अब हो गया, तो एक ग्राफ इसका हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है क्या, ठीक है, जो इसका क्या है, जो इसका ग्राफ है किसके पैरेलल है, यानी कि xt ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सेस, टाइम एक्सेस क्या है, पैरेलल, ठीक है, इससे पैरेलल है। और हमने बात और सीखा था स्लोप ऑफ xt ग्राफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्राफ इक्वल टू किसको होता है, वेलोसिटी को, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे तो रेस्ट में है, तो चल तो रहा नहीं है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला एरिया ऑफ xt ग्राफ, ये भी हमने सीखा था, किसी को नहीं पता था, ये क्या लिखा है, नॉट एनी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किसी को डिफाइन नहीं करेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, xt ग्राफ। अगला आते कौन सी, vt ग्राफ पे, vt ग्राफ पे, vt ग्राफ पे जब कोई ऑब्जेक्ट किसमें हो, रेस्ट में हो, तो उसका vt ग्राफ कैसा होगा उसको बनाते हैं। चलिए एक एजम्पशन लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई मेरी वैन है, ठीक है, ये वैन है, पहले रेफरेंस पॉइंट पे है, ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है, रुकी हुई है, रेस्ट में है, चल नहीं रही है, यानी इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी 0 है, ठीक है, ऐसे है यहाँ पे। इसी को ड्रा करना है क्या, इसका vt ग्राफ कैसा होगा, रेस्ट का, यहाँ टाइम किसमें, सेकंड में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या वेलोसिटी इसका रहेगा, किसमें, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन है, तो 0, 0 होगा। ये मेरा टाइम 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे चलेगा। यहाँ मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, 10 हो जाएगा, 15, और ये 20 ऐसे चलेगा। देखिए ये वैन जब रेस्ट में है तो 1 सेकंड होगा तब भी यही रेस्ट रुकी रहेगी, 2 सेकंड होगा तब भी यही रुकी रहेगी, 3 सेकंड तब यही रुकी रहेगी, चल नहीं रहेगी। देखो तो क्या हुआ, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ग्राफ कैसे जाएगा, तब टाइम एक्सेस में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इसका vt ग्राफ होगा, vt ग्राफ वो कहाँ लाई कर रहा है, ग्राफ लाइज एट टाइम एक्सेस, पे लाइज कर रहा है, टाइम एक्सेस पे, लाइज एट टाइम एक्सेस पे। और देखिए यहाँ पे इसका स्लोप कितना होगा भाई, तो स्लोप क्या है, 0 है, स्लोप 0 है, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्लोप किस ऐसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, किसको बताता है, एक्सीलरेशन को, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, स्लोप तो 0 है, कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, रेस्ट एरिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका xt ग्राफ कैसे बनेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका vt ग्राफ कैसे बनेगा, अगर रेस्ट में है तो उसका xt ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सेस, और उसका vt ग्राफ क्या होगा, लाइज ऑन द टाइम एक्सेस, ठीक है। अब आते हैं कौन से वाले, मोशन वाले पे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब किसके लिए, फॉर मोशन के लिए। तो मोशन भाई होता हमने पढ़ लिया, मोशन क्या होता है,
अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, बदलता है टाइम के साथ में, तो हमने क्या पढ़ा है, फॉर, दूसरा फॉर मोशन के लिए, फॉर मोशन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, बोलिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स इज फंक्शन ऑफ क्या, टाइम, टाइम पे डिपेंड करता हो, तो क्या कहलाता है, मोशन में कहलाता है। ये बात हो गया था। अब ये दो तरह का होता है, पहला क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगी मेरी, कांस्टेंट रहेगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सेस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। इनके लिए आपको क्या बनाना है, एक्स टी ग्राफ, क्या बनाएंगे फिर, एक्स टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कैसे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो याद करिए, मैं आपको बताया था कि द एक्स टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्स किस में, मीटर में। ये कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये 0, ऐसे पास करता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे पास करता है। ये स्ट्रेट लाइन होता है, उसे पास करता है, रेस्ट में रहेगा तो, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो एक्स टी ग्राफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या, जैसे स्लोप रहेगा थीटा, तो एंगल तो मतलब कांस्टेंट रहेगा, जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ किसको बताएगा, बोलिए, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इक्वल टू क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी बताएगा, यानी कि v को बताएगा। और यहाँ पे क्या है, सिंस यहाँ पे एंगल क्या है, स्लोप है, कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है तो क्या, वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स में क्या रहेगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इसका एरिया किसको बताएगा, एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ किसको बताएगा, किसी को नहीं, नॉट एनी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करेगा। ये क्या हो गया मेरा, एक्स टी ग्राफ, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यहाँ क्या बनाते हैं, इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलिए भाई, हमारी वेलोसिटी क्या है इसमें, मैंने पहले बोल दिया, v मेरा क्या है, कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ मेरा क्या रहेगा, ऐसे ऐसे, ये मेरा टाइम है, मैं सेकंड में ले रहा हूँ, मेरा वेलोसिटी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और ये क्या रहेगा, मेरा ओरिजिन है तो 0 का मान 0 रहेगा, ये से रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के। कैसे जाएगा मेरा ग्राफ, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा, कितना, मान लीजिए v नॉट है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ, जो वीटी ग्राफ क्या होगा, वीटी ग्राफ किसी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसका स्लोप किसको बताएगा, बोलिए, इसका स्लोप किसको बताएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन को, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका एरिया किसको बताएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, या डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, वीटी ग्राफ होगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म। दूसरा देखते हैं किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहां पर, ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, पहला एक्स टी ग्राफ, ठीक है, क्या रहेगा, एक्स टी ग्राफ। तो याद करें, मैं सिखाया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है,
इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो कैसा बनेगा ऐसे ग्राफ, ऐसे। इधर क्या रहेगा, टाइम सेकंड में, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में। तो ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा 0,0। तो कैसे जाएगा, एक कर्व, नॉन लीनियर कर्व ऐसे। तो क्या रहेगा ये, नॉन लीनियर कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा है क्या हो जाएगा, एक्स टी जो ग्राफ होगा क्या होगा, किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन लीनियर कर्व होगा, ठीक है। इसका स्लोप किसको बताएगा, स्लोप वही वेलोसिटी को, इसका वेलोसिटी क्या बताएगा, इसका एरिया किसको बताएगा, नॉट एनी डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी, किसी को नहीं बताएगा, ठीक है, क्वांटिटी को। तो ये बात क्या हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्स टी ग्राफ, ठीक है। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वी टी ग्राफ, ठीक है। तो यही बता देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वी टी ग्राफ, इधर लिखता हूं 2 नंबर, ठीक है। इधर 2 नंबर क्या हो जाएगा, वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ। कैसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इधर वेलोसिटी लगा मीटर पर सेकंड में, इधर क्या लेता हूं, टाइम, इसमें सेकंड में, ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्या हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, ठीक, ग्राफ क्या होता है स्लोप, इसको एक्सीलरेशन को बता देगा, ठीक है। और इसका एरिया किसको बता देगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको बता देगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। यहाँ क्या रहेगा, 0,0 ओरिजिन है, 0,0। तो ये क्या हो गया, इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे। रेस्ट के लिए ग्राफ था एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, मोशन के लिए था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए था एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए था वी टी ग्राफ और एक्स टी ग्राफ। नोट कर लीजिए।